सो फ्रेंड, इधर आप देख रहे हो मन सुंदर का ये एपिसोड। यहाँ पर जूही है और ये है रूही। दोनों लोग मिलकर नाहर को सब कुछ याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि नाहर की याददाश्त चली गई है। उधर नाहर अपने कमरे में सोच रहा है कि इस पेंटिंग में जो भी कोई है, इस फोटो में जो भी कोई है, वो मुझे रियल में क्यों नहीं लग रहा। मुझे उस झुमके वाली लड़की की ही याद क्यों आ रही है, जबकि मैं किसी दूसरे का हस्बैंड हूँ और साथ ही साथ मैं एक बच्चे का पिता बनने वाला हूँ। नाहर इधर सोच सोच के परेशान हुआ रहता है। उधर समर जूही को प्रपोज करता है और कहता है, जूही तुम मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो और मैं अगले 7 जन्म तक तुम्हें ही अपनी पत्नी मानना चाहता हूँ। और समर लेकर आया है जूही के लिए एक बहुत ही प्यारी सी रिंग, और समर पहना देता है जूही को अपने हाथों से रिंग और देता है रोज़, और बोलता है कि जूही मैं तुम्हें अगले 7 जन्मों तक पाना चाहता हूँ। तुम आज मैं जो भी कुछ हूँ वो तुम्हारी वजह से हूँ। और जूही भी यही कहती है समर को कि समर मैं तुमको अगले 7 जन्मों तक पाना चाहती हूँ। इधर समर की माँ देख लेती है जूही और समर को साथ में, जिससे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और समर और जूही दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इधर रूही ही हर जगह पे पेंटिंग बनाती रहती है, जिसे जिससे नाहर को सब कुछ याद आ जाए, और उसका साथ देते हैं उसमें जूही और साथ में समर जूही देखते रहते हैं कि कोई आ ना पाए। मगर इधर समर की माँ जाती है पानी लेने के लिए और जूही उनको देख लेती है। जूही दौड़ कर जाती है और कहती है, मम्मी जी लाइए मैं पानी लेकर आती हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हो रूही छिपी हुई है समर की मम्मी से, और इधर जूही गई उनको पानी लेकर आके उनको बॉटल दे दिया। और इधर समर जाता है नाहर के पास और बोलता है, भैया आपके लिए सरप्राइज़ है, वो झुमके वाली लड़की मिल गई, चलिए मैं आपको बाहर दिखाता हूँ, बाहर आई हुई है। और इधर नाहर सोचते हुए जाता रहता है कि आखिर वो झुमके वाली लड़की कौन है, और उसे देखने को मिलती है एक अलग अलग पेंटिंग। नाहर सोचता है ये पेंटिंग में कौन है, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा, मुझे कुछ धुंधला धुंधला सा क्यों दिख रहा है। नाहर सब कुछ याद करने की कोशिश करता है और पेंटिंग देख देख कर उसे थोड़ा बहुत याद आता रहता है। इधर समर और जूही छिप छिप के नाहर को देखते रहते हैं कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। और इधर पर्दे के पीछे छिपी हुई होती है रूही, और रूही ने ले रखी है नाहर और अपनी पेंटिंग। रूही ने बहुत प्यारी सी पेंटिंग बना रखी है और नाहर देखता रहता है सारी पेंटिंग को और याद करता रहता है कि एक्चुअल में उसके साथ हुआ क्या है। नाहर को याद भी आ जाता, मगर रोली रोली जो कि इन सब पे नज़र रखती है और वो पीछे छिपी हुई होती है, और रोली लगा देती है आग, जिससे कि सारे घर वालों को पता चल जाता है कि कमरे में आग लग गई है और सब लोग आ जाते हैं। और आप कहानी में देखेंगे बहुत बड़ा ट्विस्ट, जैसे सब लोग आ जाएंगे और देख लेंगे रोली निकाल देगी रूही को बाहर, और सब लोग रूही पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होंगे। उधर दादी रोली को घर से बाहर जूही को घर से बाहर निकालने लगेगी, मगर जूही और रूही दोनों को घर से बाहर निकालने लगेंगी। मगर तभी रूही बोलेगी कि अगर मैं घर से बाहर गई तो मैं कानून का सहारा लूँगी, और आप सबको मैं रोली को जेल भेज दूँगी, क्योंकि रोली है नाहर की दूसरी वाइफ़, और पहली पत्नी के होते हुए दूसरी पत्नी की शादी का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो इसी तरह से तभी दादी कहती हैं, ठीक है तुम इस घर में रह सकती हो, मगर तुम्हें घूंघट में रहना होगा और नाहर के सामने नहीं आना होगा। रूही मान जाती है और वो घूंघट में रहती है और अपने कमरे में चले जाती है। उसका कमरा है स्टोर रूम, और वहाँ पे वो रहती है कि तभी रूही सोचती है कि मैं नाहर को कुछ याद दिलाने की कोशिश करती हूँ। रूही रात के 1 बजे नाहर को याद दिलाने के लिए बाहर निकलती है कि तभी रोली ने पहले से ही सारा काम करके रखा हुआ होता है। रूही जैसे ही आती है उसने बर्तन सजा के रखे होते हैं, बर्तन गिर जाते हैं और रोली फिर से ही लाइट ऑन करके सबके सामने कहती है कि देखिए कि क्या करना चाहती है, नाहर जी को बीमार करना चाहती है और ये नहीं चाहती कि इस घर का वारिस आए हुई। और यही सब करके फिर उसके बाद दादी ने एक बजने वाली बेड़ियाँ मंगवाती हैं और जूही के हाथों से रूही के पैरों में बंधवा देती हैं, और कहती हैं कि ये तुम्हारी प्यारी बहन ही इसको बांधेगी, और तुम अब अपनी चालाकियाँ करके दिखाओ। तुम यहाँ से ना 10 किलोमीटर दूर भी रहोगी तब भी तुम्हारी इन घुंघरुओं की आवाज़ से हमें पता चल जाएगा कि तुम कहाँ हो।
तो इसी तरीके से कहानी में बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ हो रही हैं। उधर नाहर को कुछ याद नहीं आ रहा है, नाहर रोज़-रोज़ हर चीज़ों को याद करने की कोशिश कर रहा है कि आखिर में पेंटिंग में लड़की कौन थी। और जूही भी इधर बहुत ज़्यादा परेशान है, रूही के पैरों में बेड़ियाँ बाँधते हुए, और इधर दोनों बहनें बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो आप भी देख सकते हैं कि कहानी में आने वाला है बहुत बड़ा ट्विस्ट, और जिसमें क्या आपको पता है कि रोली का राज खुल पाएगा? क्या रोली जाएगी जेल? आप इस सब के लिए बने रहिए हमारे साथ मन सुंदर में, और हमारे साथ देखते रहिए इस सीरियल की न्यू न्यू अपडेट, और हम आपके लिए लेकर आएंगे इसी सीरियल से जुड़े हुए बहुत सारी नई नई अपडेट, जिसमें आपको देखने को मिलेगा क्या रूही को मिल पाएगा नाहर, क्या नाहर की याददाश्त वापस आ पाएगी, या रोली नाहर की याददाश्त कभी वापस आने ही नहीं देगी, क्या रूही और नाहर फिर से एक हो पाएंगे, या फिर रोली हो जाएगी अपनी चाल में कामयाब और नाहर और रूही हमेशा के लिए हो जाएंगे अलग।